बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR और बात करेंगे इसी पे कि अगर कोई क्राइम कमिट हो जाए, हम थाने में जाते हैं, FIR रजिस्टर नहीं होती तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप कोई खुदा न खास्ता क्राइम कमिट हो गया तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिख के उसके अंदर ज़रूरी चीज़ें मेंशन ज़रूर करें, मसलन क्या डेट थी जब ये अकरेंस हुआ, क्या टाइम था, किस जगह पे हुआ और कौन से गवाहान थे। अगर रात का टाइम है तो सोर्स ऑफ लाइट को मेंशन करें कि मैंने कैसे रात के टाइम देख लिया। अगर कोई वजह नाद है वो भी मेंशन करें। गवाहान हैं तो उनका जिक्र करें कि किसने ये देखा, किसकी प्रेजेंस में हुआ। तो इस तरह एक एप्लीकेशन बना के तो आप पहुंच जाइए थाने में, जाके उनको दीजिए कि FIR रजिस्टर करिए। याद रखिए FIR रजिस्टर करवाने में जितना प्रॉम्प्ट होगा, जल्दी जल्दी FIR आप दर्ज करवाने के लिए पहुंचेंगे, उतना ही आपके उसे प्रिजम्पशन होगा कि ये ठीक बात कर रहा है। इसने यानी प्लानिंग करके, मशावरत करके लोगों को फंसाने के लिए ये प्लान नहीं किया इसने, बल्कि एक्यूरेट बात कर रहा है, फौरी तौर पर इसने FIR रजिस्टर करवाने के लिए है। तो प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। डिले जो है नुकसानदेह होता है मुकदमे के लिए। सपोज़ अगर हम तो बड़ी जल्दी पहुंच गए लेकिन पुलिस आगे से हमारी बात नहीं सुनती, पुलिस जनाब रिलक्टेंट है, उसकी वजह से टाइम गुजर गया तो डिले हुआ कुछ FIR में, फिर हमारे मुकदमे पे असरअंदाज नहीं होगा। अगर पुलिस की वजह से डिले है, उस पर एक जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2009 PLJ, इसका पेज है 1061। इसके अंदर यही होल्ड किया है कि अगर पुलिस की वजह से डिले हो जाता है FIR को दर्ज करने में तो ये हमारा जो केस है इसको असरअंदाज नहीं करेगा। इसी तरह बाज़ दफ़ा बहुत होशियार होते हैं जनाब, बाज़ मुलजिम वो ऐसे होते हैं कि खुद ही जुर्म किया और भागे भागे पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और जाके कहते हैं कि जनाब बड़ा जुल्म हो गया, फ़लाँ ने ये किया और जनाब दर्ज करें FIR। खुद ही वो मुद्दई बन जाते हैं और ख़ुद ही वो केस दर्ज करवा लेते हैं, हैरत में डाल देते हैं बस माशरे को। तो ऐसा भी हो जाता है बाज़ दफ़ा। अब ऐसों के हल के लिए ये है कि अगर FIR तो दर्ज हो गई तो ये पता चलता है कि ये तो FIR बिल्कुल झूठी, इसने तैयार करके तो FIR दर्ज करवा ली है। इस सूरत में एक अकरेंस के बारे में, सेम अकरेंस के बारे में दूसरी FIR भी दर्ज की जा सकती है। 2009 MLD इसका पेज था इसका 99। इसके अंदर ये होल्ड किया था कि अगर सेम अकरेंस के बारे में ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुकी है लेकिन पता चलता है वो झूठ पे मबनी है तो आप नहीं FIR दर्ज कर सकते हैं। अब पुलिस के पास आप गए और वो आपकी FIR दर्ज नहीं कर रहे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। सिंपल वे में तो अगर आप जाते हैं, आप उनको जनाब एप्लीकेशन देते हैं, वो दर्ज कर देते हैं, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वो दर्ज नहीं करते, रिफ्यूज़ कर देते हैं, फिर आपके पास दो रेमेडीज़ मौजूद है, दो फोरम है जहाँ पे आप जा सकते हैं। नंबर 1, पुलिस का कंप्लेंट रेड्रेसल सेल। आप SP के ऑफिस में जाइए, उधर जाके एप्लीकेशन देंगे, जनाब ये मैं उनके पास गया हूँ, वो मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहे। देखिए अगर एक हफ़्ता 2 में आपका काम बन जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर आपके पास एक और फोरम है। आप सेशन जज साहब की कोर्ट में जाइए, एडिशनल सेशन जज साहब और सेशन जज साहब के पास ये पावर्स मौजूद हैं, जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स। सेक्शन 22 से 22B ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वो इसको एंटरटेन करेंगे। वही चीज़ें जो आपने नीचे मेंशन की दरख्वास्त में, उन्हीं को लीजिए और आप जस्टिस ऑफ पीस के पास पहुंच के जनाब एप्लीकेशन मूव करें कि मेरा ये बनता है ये केस, लेकिन वो रजिस्टर नहीं कर सकते। अब जस्टिस ऑफ पीस क्या करेंगे, कमेंट्स कॉल करेंगे पुलिस से, पुलिस कमेंट्स देगी, अगर दे दें वेल एंड गुड, नहीं देते तो फिर भी आपकी दरख्वास्त को देख के सुन के तो अगर वो समझेंगे कि इनका केस बनता है तो डायरेक्शन देंगे कि इसका केस FIR रजिस्टर करें। सपोज़ जस्टिस ऑफ पीस ने ऑर्डर कर दिया है कि इसका केस दर्ज करें, फिर भी वो नहीं करते पुलिस वाले, बाज़ दफ़ा नहीं सुनते बात, फिर दोबारा उसी कोर्ट में जाइए, जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट में, और जाके कंप्लायंस पिटिशन फ़ाइल कीजिए। ये भी सेक्शन 22 की सब सेक्शन 6 के अंडर आप फाइल कर सकते हैं कि जनाब आपने ऑर्डर किया था FIR का, लेकिन अभी भी थाने में मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही। तो फिर उनको डायरेक्शन देंगे, उनको बुलाएंगे, उन्हें कहेंगे विदिन सो एंड सो, यानी आप चंद दिन के अंदर जो भी वो टाइम फ्रेम दें उसके अंदर FIR दर्ज करके उसकी कॉपी प्रोवाइड करें, तो फिर वो आपकी FIR दर्ज हो सकती है। लेकिन अगर जस्टिस ऑफ पीस भी आपकी बात नहीं सुनता और आप समझते हैं कि आपका केस बनता है,
फिर वो आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देता है। फिर आप हाई कोर्ट आएंगे और हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करेंगे कि जनाब ये मेरा केस बनता है, लेकिन ना तो थाने वाले सुन रहे हैं, ना जस्टिस ऑफ पीस मेरी बात सुन रहा है और मेरा केस बनता है। हाई कोर्ट फिर रिट के अंदर ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस बंदे का केस रजिस्टर किया जाना चाहिए और कर दें। तो ये थी पावर्स जो कि आप पहले थानेदार के पास गए, उसने नहीं सुनी, फिर एसपी के पास गए, उसने नहीं सुनी, उसके बाद आपके पास जस्टिस ऑफ पीस का फोरम है, उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट का फोरम है। तो इन सारे फोरम्स को आप अवेल कर सकते हैं। अब आप अगर पुलिस के पास जाते हैं तो आपकी बात नहीं सुनते, आपकी एंटरटेन नहीं करते दरख्वास्त को, उसका एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप कोरियर कर दें। एप्लीकेशन जो कोरियर करके उसकी रसीद अपने पास रखें और एप्लीकेशन की कॉपी के साथ रसीद लगा के, तो फिर आप जनाब प्रूफ के तौर पे कि मैं इनसे रुजू मैंने किया था, क्योंकि वो तो आपको डायरी नंबर भी नहीं लगा के देते, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते। तो यूँ कोरियर की रसीद आप साथ लगा के तो फिर आप किसी फोरम पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा झूठी FIR दर्ज करवा देता है, जो कि एक ट्रेंड बना हुआ है आजकल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, झूठी FIR दर्ज करवाए तो उसके लिए सेक्शन 182 की कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ की जा सकती है, उसको सज़ा हो सकती है, उसको जेल हो सकती है। लेकिन नॉर्मली ये नहीं हमारी सोसाइटी में ट्रेंड। अगर 182 की कार्रवाई होनी शुरू हो जाए तो झूठे केसेस जो हैं वो दर्ज होना बंद हो जाए, 182 की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह कि अगर पुलिस आपकी बात आप पहले ही नहीं सुन रही, पुलिस आप समझते हैं कि पुलिस मिली हुई है अगली पार्टी से, या फिर जिसके ख़िलाफ़ आप FIR दर्ज करवा रहे हैं वो तो उनमें से तो एक मुलजिम जो है वो ख़ुद पुलिस ऑफिसर है, तो ये तो FIR दर्ज होने के बाद भी आप समझते हैं आपका कुछ नहीं बनने वाला अगर पुलिस के हाथों में केस रहा। इस सूरत में आप प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करें, इस्तग़ासा फ़ाइल करें, मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में जाएं, उधर जाके इस्तग़ासा फ़ाइल करें। इस्तग़ासा में सेम वही स्टोरी कि मेरे साथ ये हुआ, ये वाक़यात हैं, हालात हैं, ये टाइम, ये डेट और ये जनाब अकरेंस, सेम वही चीज़ें आप मेंशन करेंगे आपके इस्तग़ासे में। और इस्तग़ासे के अंदर जनाब आप फ़हरिस्त गवाहान भी दें कि ये गवाहान है। अगर मैजिस्ट्रेट साहब आपकी फ़र्स्ट डेट पे वो 2-4 आपके जो गवाहान हैं, तो 1-2 गवाह की वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद अगर वो समझते हैं कि ये इस काबिल है केस को चलाना चाहिए, तो वो दूसरी पार्टी को समन भी करेंगे और समन जारी करके इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद समन जारी करेंगे और केस को अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड करेंगे। फिर इसमें इस्तग़ासे में फिर पुलिस का रोल ख़त्म हो जाता है, ये फिर कोर्ट के अंडर चलता है, कोर्ट एविडेंस वगैरह हर तमाम मामलात को ख़ुद लेके चलती है। आपको पुलिस से जो खौफ था वो आपका ख़त्म हो जाता है अगर आप इस्तग़ासा दायर करें। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, गेन किया होगा। आइंदा लेक्चर्स को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, फर्दर भी पास ऑन कीजिए ताकि कानूनी मामलात से हम मज़ीद आशना हो सकें। थैंक यू वेरी मच।